हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और मैंने एक जवाहर नवोदय विद्यालय की ऑनलाइन कोर्स शुरू कर रखा है। तो उसमें अपना एक नया टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य और एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्त्य। तो चलिए शुरू करते हैं। एलसीएम ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बच्चे बहुत ज़्यादा इनमें कंफ्यूज होते हैं भी ये कैसे होता है। तो ध्यान से देखिएगा मेरी वीडियो। मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो पूरी होने तक आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। तो पहले शुरू करते हैं अपने एलसीएम यानी कि लैसैप है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जब एलसीएम निकालें, दो संख्याओं का कैसे एलसीएम निकालेंगे, मैंने मेरी पहली जो वीडियो थी इससे पहले की, उसमें मैंने गुणनखंड करने बताए थे। तो आपको वो आनी चाहिए। अगर किसी ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहाँ जाकर वो वीडियो देखें और वो टॉपिक आपका क्लियर करें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसको। तो ये 12 है और 18। तो सबसे पहले क्या देखना है, इनमें आपने देखना है भी ये जो संख्याएं यहाँ पे लिखी हुई हैं ये 2 से विभाज्य होती है या नहीं। तो वो मैंने बताया था, ये जो पीछे वाला अंक है ये आपने ध्यान रखना है। 0, 2, 4, 6 और 8 इनमें से हो तो वो 2 से विभाज्य होगी। तो देखते हैं ये दोनों ही संख्या क्या है, 2 से विभाज्य हो रही है। तो इसको शुरू करना है 2 से। 2 पर अपने अगर 12 का भाग देंगे तो 12 2 के पहाड़े में 6 पे आता है, इसका 6 आ जाएगा। और फिर इस पे देना है 18 पे, तो ये कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब आपने देखना क्या है, इन दोनों में से कौन सी संख्या 2 से विभाजित होती है, 6 विभाजित होती है 2 से। तो इसको एक बार आपने 2 से करना है। तो इसको 2 से इस पर भी भाग करना है, अगर इस पे जाए तो करना है, ना जाए तो ये जो संख्या है उसको वैसे की वैसे ही लिख देना है। अब देखो 2 के पहाड़े में 6 तो आता है, कितने पे आता है, 3 पर आता है। अब देखो ये जो संख्याएं आई है ये 2 पर, दोनों में से कोई भी संख्या 2 पर विभाजित नहीं होती है, 2 से विभाजित नहीं होती है। तो उसके बाद में 2 के बाद में ट्राई करेंगे 3 पर, 3 के बाद में 5 पर, जो अभाज्य संख्या होती है उन पे इनको ट्राई करेंगे। तो अब इस पे 3 पे देखते हैं। तो 3 के पहाड़े में 3 1 पर आता है, ये विभाजित होती है, और 9 जो है वो 3 पर आता है। और इसके बाद में फिर ये जाएगा 3 पर, क्योंकि यहाँ पे अपने 3 बचा हुआ है, 3 एक कम 3 होगा। ये प्रक्रिया आपने तब तक करनी है जब तक अंतिम में 1 ना आ जाए। अब इसका एलसीएम कैसे अपने निकालेंगे, तो अपने देखो जो ये अपने गुणनखंड हुए हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, इनको आप आपस में गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो आपका हो जाएगा ये एलसीएम हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 तिया 9, 9 दूने 18, 18 को 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 36। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 15 है और 21 है। देखो ये दोनों ही संख्याएं जो है 2 से विभाजित नहीं हो रही हैं। तो इस ऐसे में क्या करेंगे, 3 से देखेंगे। देखो 15 3 में, 3 के पहाड़े में आता है, 3 से विभाजित होता है, तो ये 3 से जाएगा, कितने पे आता है, 5 पर। वो एक बार इससे करना है, एक बार इससे करना है। 21 भी 3 के पहाड़े में आता है, 7 पर। अब देखो जो ये दोनों ही है वो अभाज्य संख्या रहेगी, तो 5 5 के पहाड़े में आता है, 7 वैसे ही रखेंगे, और 7 7 के पहाड़े में आता है, इसको भी वैसे ही रखेंगे। तो 15 और 21 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 और 21 का एलसीएम इनको कर लेंगे अपने आपस के अंदर गुणा कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 5 15, 15 7 होता है 105 हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा। और आपने ये ध्यान रखना है, ये हमेशा पहले छोटा फिर बड़ा ऐसे डिवाइडेड होंगे, ये आपने ध्यान रखना है। इसके बाद में 3 संख्याओं के अपने एग्जाम्पल देखते हैं। 3 संख्या वाले में अपने ये 16, 32 और 48 है। तो वही करेंगे, बार बार सब पे भाग देना है। 16 पे करेंगे 8, ये 32 पे 2 का करेंगे तो भाग लगा के देखेंगे, ये 16 आ जाएगा। 2 पर 48 का करेंगे तो ये आ जाएगा 24। एक बार फिर से ये तीनों ही संख्या 2 से जा रही हैं, इसका 4 आ जाएगा, इसका 8 आ जाएगा, और इस पे भाग देंगे तो ये 12 आ जाएगा। अब 2 पर फिर करेंगे, ये भाग दे रहा हूँ मैं बार बार से तीनों संख्याओं पे, क्योंकि ये तीनों ही संख्याएं 2 से विभाजित हो रही हैं। इस पर करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, इस पर जाएंगे तो ये 8 पर करेंगे 2 का भाग तो ये 4 आएगा, और 12 पर करेंगे तो ये आएगा 6 आएगा। इसके बाद में फिर 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 तिये 6 हो जाएगा। अब एक बार फिर देखो ये 2 आ रहा है, तो इस पे फिर एक बार ये भाग जाएगा, एक वैसे की वैसे, ये 2 एकम 2। अब देखो 2 3 से विभाजित नहीं होता, 3 2 से विभाजित नहीं होता, 3 वैसे ही, क्योंकि 3
खुद के ही से ही विभाजित होता है। तो ये प्रक्रिया तब तक करनी है जब तक अंतिम में एक न आ जाए। अब इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, जो अपना ये गुणनखंड इनके किए अपने 2 गुणा ये 5 बार 2, 1 2 3 4 5 बार 2 आया है और एक बार आया है 3। इनका आपस में गुणा कर लेंगे, 2 2 4 8, फिर इसका इससे 16 है, इसका इससे 16 दूना 32 और 32 दिया ये आपका हो जाएगा। इसमें करेंगे तो अपने 96 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 96। एक और एग्जाम्पल देखिए 3 वाला। तो ये 20 है, ये 32 है और ये 36। 2 पर जाएगा 10, ये 2 पर जाएगा। देखो 32 इस पे भी भाग देना है, इस पर भी देना है, बारी बारी से सब पर। लेकिन ध्यान रखना है वो संख्या जो यहाँ पे लिखी है 2 से ये विभाजित हो रही है, तो सब पे अगर यहाँ पे 15 होता तो 15 का 15 यहाँ पे लिखते हैं। जैसे ये मैंने ऊपर एक ये करके दिखा दिया आपको। तो 32 पे भी जाता है 16 आ जाएगा और 36 पे 2 का डिवाइड देंगे तो ये 18 हो जाएगा। वैसे मैंने आपको बताया था डिवाइड देने, 2 का डिवाइड देने का मतलब होता है संख्या को आधा कर देना। तो अब 2 पर देंगे 10 का हाफ 5, 16 का हाफ 8 और 18 का हाफ 9 हो जाएगा। अब देखो इनमें ऐसी संख्या है का जो 2 से डिवाइड हो रही है 8 है, ये हो रही है। अब ये अभी 2 पर ये जाएगा तो ये 5 वैसे लिखेंगे, ये आ जाएगा 4, ये 9 वैसे लिखेंगे। अब ये फिर एक बार 2 पर जाएगा, 5 वैसे लिखेंगे, ये करेंगे 2 आ जाएगा, 9 वैसे ही। अब फिर 2 पर जाएगा क्योंकि एक बार फिर आएगा, ये 2 एकम 2 हो जाएगा, 9 आ जाएगा। अब देखो 2 के बाद में ट्राई करते हैं 3 से, क्योंकि यहाँ पर ये 3 है। तो ये 5 वैसे ही, एक 3 के पहाड़े में 9 3 पर आता है, एक बार फिर से ये 3 पर जाएगा, ये 1 और ये 3 एकम 3 और ये 5 एकम 5 हो जाएगा। तब तक करना है ये प्रक्रिया जब तक अंतिम में एक ना आ जाए। अब इनका आपस में आपने कर लेना है आपस में सभी का गुणा। तो ये 5 दिए 15 और 15 दिए 45, 45 को 2 से करेंगे 90, 90 को 2 से करेंगे 180, 180 को 2 से करेंगे 360, 360 को 2 से करेंगे 720, 720 को 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1440। तो इसका एलसीएम जो है वो कितना आएगा, 1440 आ जाएगा। तो चलिए एक 4 अंकों वाला एग्जाम्पल, 4 संख्या वाला एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपने। तो ये अपने को दिए हुआ है 6, 12, 16 और 24। वही करना है सेम ही, 2 पर लेकर जाएंगे, 6 जा रहा है 2 से, 12 भी डिवाइड हो रहा है, 16 भी सभी हो रहे हैं, यानी कि सबका हाफ हाफ करके अपने लिख देते हैं। अब इसमें कौन कौन विभाजित हो रहा है, 3 नहीं हो रहा 2 से, तो इसको वैसे लिख देना है। 6 हो रहा है, 6 का हाफ 3 हो जाएगा, 8 हो रहा है इसका हाफ 4 हो जाएगा, 12 हो रहा है इसका हाफ 6 हो जाएगा। अब ये दोनों फिर 2 से विभाजित हो रही है, 3 वैसे लिखेंगे, 3 वैसे लिखेंगे, 4 का 2 से डिवाइड या इसका हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 2 का डिवाइड देने का मतलब होता है, भाग देने का मतलब है संख्या को आधा कर देना। और 6 को करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। अब फिर ये 2 पर जा रहा है तो ये वैसे रहेगा, ये 2 एकम 2 हो जाएगा। अब देखो ये 3 पे जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 का 1 और 3 एकम 3। अब इनका अगर अपने निकालेंगे एलसीएम तो इनका एलसीएम जो है वो क्या आ जाएगा, इसका अपने आपस में गुणा कर लेंगे। तो ये अपन 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और फिर ये 3 है, इसका आपस में गुणा कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4, 4 को फिर 2 से करेंगे 8, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तो ये हो जाएगा 48। तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं एचसीएफ की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्त्य। तो इसमें क्या है, आपने अलग अलग इनके करने होते हैं। जैसे ये संख्या दी हुई है 12 और 24, इनका आपने अलग अलग अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं। तो ये 2 पर जाएगा 6 हो जाएगा, ये 2 पर जाएगा 3 और ये 3 पर जाएगा 1। अब इसके करते हैं, ये 12 2 पर जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 2 पर जाएगा, फिर ये 3 हो जाएगा, 3 पर जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो एचसीएफ कैसे देखेंगे, इसके 2 तरीके हैं। एक तो ये 2 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, 1 लिख लो, 2 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, दोनों में से 1 कॉमन ले लो। इसके बाद 2 इसमें तो आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसको छोड़ो। 3 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, दोनों में से 1 3 लिख दो। तो इनका आपस में गुणा कर देते हैं, ये 2 दूनी 4, 4 तिये 12, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसके 2 तरीके हैं। तो दूसरा कौन सा है, आपके 12 के जो गुणनखंड हुए वो क्या हुए, 2 गुणा 2 गुणा 3
और यानी कि 2 तो आया है 2 बार, इसकी पावर 2, और ये आया है 1 बार। और 24 जो है 24 के गुणनखंड लिख देने आपने। तो 2 3 बार आया है और 3 1 बार आया है। तो आपने HCF में जब ऐसा लिखना है तो आपने ऐसा लिखा हुआ है अपने पास, तो तब HCF कैसे ज्ञात करेंगे? तो आपने जो कॉमन आ रहा है, देखो 2 इसमें भी है इसमें भी है, न्यूनतम पावर किसकी है? इसकी है, ये वाला लिखेंगे 2 गुणा 2, क्योंकि ये 2 बार है, ठीक है, ये न्यूनतम पावर वाला हो जाएगा। उसके बाद में कॉमन देखना है, और कोई कॉमन, 3 भी कॉमन है, दोनों में सेम पावर है तो दोनों में से एक लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आपस में कर देंगे, ये 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो इस तरह से भी एक तरीका ये है, एक तरीका इसका ये है, 2 मेथड है इसके। इसके बाद में बात एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 36 और 72 है, इनके करते हैं अपने। ये 2 पर जाएगा, 36 का हाफ करेंगे 18, क्योंकि मैंने बताया था डिवाइड देने का मतलब हाफ कर देना, 2 से डिवाइड देने का मतलब। और इस पे देंगे, क्योंकि ये देखो पीछे 8 6 ये आ रहे हैं, ये 2 से डिवाइड होती है, तो ये 9 हो जाएगा। अब देखो ये 3 पर जाएगा, ठीक है, और ये फिर 3 एकम 3। अब इसका करते हैं 2 पर जाएगा, ये 36 हो जाएगा, ठीक है। तो आगे ये अपने ये कि यही था, ये 36 आ जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ये फिर 9 हो जाएगा, ये 3 पर जाएगा, ये 3 पर जाएगा, और ये हो जाएगा 1। अब देखो HCF 36 और 72 का, 2 इसमें आया इसमें आया, दोनों में से एक, 2 फिर इसमें आया इसमें आया, दोनों में से फिर एक लिख लेंगे। देखो 2 इसमें आ रहा है इसमें नहीं आ रहा, छोड़ दो इसको। 3 इसमें आ रहा है इसमें आ रहा है, कॉमन है, दोनों में से एक लिखो। फिर इसमें आया इसमें आया, दोनों में से एक लिख लो। अब इनका कर देते हैं आपस में गुणा कर देते हैं। तो इनका आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, और 12 तिया हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो इनका जो ये जो HCF आएगा ये आएगा 36। अगर आपको सवाल में ऐसा बोल दिया जाए भी HCF भी ज्ञात करो और LCM भी ज्ञात करो, तो आपने क्या करना है, अलग अलग करो दोनों के, ठीक है। तो उसका इसका LCM कैसे निकालेंगे? तो देखो LCM कैसे निकालेंगे, ये जो 36 था इसके गुणनखंड क्या हुए, इसके गुणनखंड थे अपने पास ये, ठीक है, यानी कि 2 आया 2 बार और 3 भी आया 2 बार। और 72 के क्या गुणनखंड थे अपने पास, 3 बार 2 है, और 2 बार 3 है, यानी कि 2 3 बार 3 2 बार है, ठीक है। तो अब इसका LCM कैसे बताएंगे? देखो यहाँ पे मैंने HCF के लिए बताई थी छोटी पावर जो कॉमन आ रहा हो, और LCM में क्या देखेंगे, बड़ी पावर देखेंगे कॉमन। देखो 2 इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, बड़ी पावर कौन सी है, 2 की पावर 3, कॉमन है 2 दोनों में, बड़ी पावर वाला लिख लेंगे। और इसके बाद में देखो 3, ये तो सेम ही है, तो इनमें से कोई भी लिख दो, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सेम है। तो ये हो जाएगा, इसको आपस में 3 बार गुणा करेंगे 2 को, और 3 को करेंगे आपस में 2 बार गुणा, ये 3 बार। अब इसको आपस में गुणा, 2 दूनी 4, 4 तिये, ओ सॉरी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिये 24, 24 तिया हो जाएगा 72। तो इसका जो LCM है वो तो आएगा 72, और इसका जो HCF है वो आएगा 36। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तो ये है 30 है, और एक अपने पास 36 है, और एक है 90। वो दोनों ही पूछ ले भी, LCM और HCF दोनों ही ज्ञात कीजिए, दोनों ही बताइए क्या आएंगे। तो सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 2 पर करेंगे, इसका 15 हो जाएगा। 15 जो है 3 के पहाड़े में आता है 5 पर, और 5 आता है 5 के खुद के पहाड़े में 1 पर। ये हो गए इसके। अब करेंगे इसके, ये हो जाएगा 18, ये करेंगे 2 पर तो ये जाएगा 9, और ये 3 पर जाएगा। अब देखो 90 के करते हैं, 90 का ये पीछे 0 है तो 2 पर जाएगा, 90 का हाफ करेंगे तो हो जाएगा 45। अब देखो 45 2 पर तो जाता नहीं है, 3 पे ट्राई करेंगे, अगर किसी को नहीं आता है तो वो ऐसे डिवाइड कर सकता है। ये हो जाएगा 1 पर जाएगा, 5 3 हो जाएगा 15। तो यानी कि 3 पे डिवाइड हुआ, 3 पर डिवाइड किया, कितना आया 15। अब 15 जो है वो 3 पे फिर डिवाइड होगा, क्योंकि 15 जो है वो 3 के पहाड़े में आता है, और कितने पे आता है 5 पर आता है, और 5 5 के पहाड़े में 1 पर आता है। अब देखिए 30 के जो हुए अपने, ये अभाज्य गुणनखंड ये हो गए। 36 के जो हुए वो हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3,
और 90 के जो है वो हो गए 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। तो इनका अपने ये एक बार आ रहा है, ये 2 बार आया है, 3 इसमें 2 बार आया है, इसमें 2 एक बार आया है, और 3 जो है वो 2 बार आया है, और 5 आया है एक बार। अब इसमें अपने क्या करना है, एलसीएम भी बताना है और इसमें अपने HCF भी बताना है, दोनों ही बताएंगे अपने। ठीक है, तो एलसीएम कैसे बताएंगे, पहले तो देखो कॉमन 2 इसमें आया, इसमें आया, इसमें आया। अधिकतम पावर किसकी, ये 2 की पावर 2, तो ये लिख देना 2 की पावर 2 हो जाएगा। इसके बाद में 3 इसमें आया, इसमें आया, इसमें आया। अधिकतम इन दोनों की है तो दोनों में से कोई लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लिखनी इसमें अधिकतम पावर है। इसके बाद में देखो एलसीएम में देखो 5 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा। एलसीएम में ध्यान रखना जो रह जाता, रह क्या गया, 5 रह गया, तो इस 5 को अपने जरूर लिखना है, छोड़ना नहीं है, एलसीएम में ध्यान रखना। ठीक है, अब इनका आपस में कर देंगे, अपने गुणा कर देंगे। 3 2 बार है और 5 एक बार है, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36, और ये 36 पांजा हो जाएगा 180। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 180। अब बात करते हैं एचसीएफ की। इसमें अधिकतम पावर वाला लिखेंगे और इसमें लिखेंगे न्यूनतम पावर वाला। देखो 2 आ तो सभी में रहा है, इसमें 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 छोटी पावर किसकी है, 2 की पावर 1, इसमें भी है 2 की पावर 1, इसमें भी है, कोई भी लिख लो, बड़ी पावर नहीं लिखनी है, 2 की पावर 1। इसके बाद में देखो 3 जो है इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, और इसमें भी आ रहा है। छोटी कौन सी है, 3 की पावर 1, इसमें जो है छोटी है। इसके बाद में देखो 5 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। तो ध्यान रखना है जब इन कॉमन नहीं आ रहा हो, एक संख्या कॉमन नहीं आ रही, यानी कि तीनों में नहीं आ रहा, 5 इसमें तो आ रहा है, इन दोनों में तो आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा है, तो आपने 5 को छोड़ देना है। एचसीएफ में ऐसी संख्या को छोड़ दिया जाता है। तो अब इनका ये भी एक बार, ये भी एक बार, इनका गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये 6 हो जाएगा। तो ये टॉपिक आपका यहीं समाप्त होता है, और उम्मीद करता हूँ भी आपका सारे कन्फ्यूजन आपके सारे दूर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई भी कन्फ्यूजन रहता है तो मैं जब ये आपको एक्सरसाइज करवाऊँगा तो उसमें मैं आपको सारे डाउट क्लियर करवाऊँगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।